नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज जन्म कुंडली के कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर। दर्शकों, अक्सर हमने देखा है कि लोग अपने घरों में कुछ यूज करने वाली चीजें, तो बहुत सारी फालतू चीजें रखे रहते हैं और उनको ये नहीं पता होता है कि इनका ग्रहों के ऊपर, हमारे वास्तु के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। साउथ में एक मूवी है, नाम हमें नहीं याद आ रहा है, किंतु आपने यदि RRR जो मूवी आई थी, उसमें रामचरण के साथ जो एक जूनियर एनटीआर करके हीरो थे, उन्हीं की मूवी है। वह उसमें बतलाते हैं कि वास्तु का कितना बड़ा महत्व है। उन्होंने मात्र कुछ चीजें इधर से उधर करके लोगों का जीवन उसमें सेटल किया था। खैर वो मूवी की बात है, किंतु फिर भी हमारे जीवन में वास्तु से जुड़ी हुई, या यूँ कह सकते हैं कि हमारे घर में जो चीजें रखी हैं, उनसे जुड़ी हुई हमारे ऊपर बहुत सारी एनर्जी, या आप कह सकते हो कि कुछ अदृश्य ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे ऊपर पड़ती हैं। कुछ इनविजिबल चीजें, लाइन्स हमारे ऊपर पड़ती हैं और उसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। भले ही वो हमें ना दिखाई दे। जैसे आप देखिए, मोबाइल में सिम लगा है, टावर खड़ा है, तो मोबाइल के द्वारा वह टावर कनेक्ट है, तो जो उसमें फ्रीक्वेंसी जो लाइन आ रही है वो नहीं दिखती, ये तो आ तो रही है। उसी प्रकार हमारे घर में जो चीजें जहाँ कहीं पर रखी है, यदि वह अशुभ डायरेक्शन में रखी हो, गलत जगह पर रखी हो, तो उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो कौन-कौन सी चीजें, सबसे पहले आप देखिए, बहुत लोग होते हैं जो कि बहुत सारी फालतू दवाएँ अपने घर में रखे रहते हैं भविष्य के लिए। तो भाई, जब आपने पहले ही सोच कर रखा है कि हमारी तबीयत खराब होगी, तो हम इसी दवा को खाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी तबीयत खराब ही होगी। तो सबसे पहले आपके घर में जो फालतू दवाएँ हों, उन्हें घर से बाहर निकालिए। घर में फालतू दवाएँ रखने से राहु खराब होते हैं, और यदि यही राहु कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाए, तब ये जातक को हमेशा, यदि घर में दवाई आई, तो ऐसे जातक को बीमारी अवश्य देते हैं। आप चाहे आज़मा लीजिए, आप अपनी कुंडली देखिए, किसी की भी कुंडली देखिए, अपने घर परिवार में यदि कुंडली के 12वें भाव में राहु बैठे हों, तो दवा भले ही दूसरों के लिए आवे, किंतु 1-2 हफ्ते के अंदर ऐसे जातक को भी दवा अवश्य खानी पड़ती है, चाहे जिस भी चीज़ की, चाहे दर्द की दवा खाए, किसी भी चीज़ की दवा खाए, दवा अवश्य खानी पड़ती है उसे। दर्शकों, फिर इसी के बाद साथ-साथ, यदि आपको किसी भी प्रकार का वाणी दोष हो, वाणी दोष कैसे होगा? कुंडली के दूसरे भाव में बुध और किसी पापक ग्रह की युति हो जाए, चाहे राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, केतु भी कहीं-कहीं पे देखेंगे, केतु भी बैठे तो दिक्कतें लाते हैं। तो ऐसी अवस्था में कुंडली के दूसरे भाव में बुध के साथ कोई पापक ग्रह बैठ जाए, तो ऐसे जातक के वाणी में, बोलने में दिक्कत आती है, चाहे वो हकला कर बोले, चाहे बोल ही ना पावे, चाहे बहुत धीमे-धीमे बोले, चाहे बोलने के लिए उसे शब्द ना मिल पावे। भाई, बहुत लोगों को होता है, बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और देते हैं, तो इसे वाणी दोष कहते हैं। इसको सुधारने के लिए आपको प्रत्येक बुधवार के दिन, हर बुधवार के दिन थोड़ा-सा केसर अपनी जिह्वा पर, जीभ पर रखना है और उसे चूसना है। ऐसा करने से आपके वो बुध देव प्रभावित होंगे और आपकी जो जिह्वा का दोष है, जो वाणी का दोष है, वह दूर होगा। दर्शकों, इसी प्रकार आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, जन्म कुंडली में शनि देव कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हों, ये हो गया कुंडली का अष्टम भाव। इस अष्टम भाव में बैठे हो, तब कुंडली का चौथा भाव भी, कुंडली का चौथा भाव भी अशुभ हो, तब ऐसी अवस्था में आप जो भी जमीन, जायदाद, फोर व्हीलर, टू व्हीलर जो कुछ भी ले, उसे अपने नाम पर ना ले, अन्यथा आपको आजीवन दिक्कतें कुछ ना कुछ मिलती रहेंगी। यह भी परखा हुआ सूत्र है, आप इसे परख लीजिएगा। शनि भी लोहे इत्यादि के कारक होते हैं, कुंडली के अष्टम भाव में चले गए। फिर चौथा भाव भूमि भवन वाहन का सुख देता है, यह भाव भी अशुभ हो गया, इसमें पापक ग्रह बैठ गए। चतुर्थेश जो है नीच के हो गए, तो आप जो भी जमीन जायदाद खरीदोगे, कोई ना कोई लफड़ा वहां पर हो जाएगा, कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी। आप जो भी फोर व्हीलर टू व्हीलर खरीदोगे, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कतें बनी रहेंगी, या हमेशा उसके साथ दुर्घटना ही होता रहेगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ यदि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हों, कुंडली में ये हो गया सप्तम भाव, यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति बैठे हों, अकेले हों, तो ऐसे बृहस्पति दाम्पत्य विवाह के कारक माने जाते हैं, विवाह के कारक माने जाते हैं दाम्पत्य जीवन के। किंतु अकेले बैठ जाए सप्तम भाव में, किसी ग्रह की दृष्टि भी ना पड़े, तब ऐसी अवस्था में ज्योतिषीय कहता है, ज्योतिषीय सूत्र कहता है कि यह बृहस्पति जो है आपके विवाह मैरिज लाइफ को बर्बाद करते हैं। दूसरी बात, आपको कभी भी कोई भी सिला हुआ कपड़ा किसी को दान में नहीं देना है, भिखारी तक को भी नहीं देना है। सिला हुआ कपड़ा जो आपने अपने हाथों से घर पर सिला है, रेडीमेड हो, बाजार से खरीद कर आया हो, बना बनाया हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। किंतु अपने घर पर अपने हाथों से सिलकर कोई कपड़ा किसी को पहनने के लिए दो, अपने यूज करो, अपने परिवार में दो यूज करने के लिए, वो ठीक है, किंतु किसी बाहरी व्यक्ति को आप दोगे तो आपको फिर हमेशा दिक्कत ही मिलेगी। दर्शकों, इसी प्रकार आपकी जन्म कुंडली में कोई बहुत ही अच्छा खासा राजयोग बन रहा हो, वो भी शुक्र से बन रहा हो, मालव्य नामक पंचमहापुरुष का योग बन जाए, महालक्ष्मी योग बन जाए शुक्र से, तो ऐसी अवस्था में आप देखिए, शुक्र यदि कमजोर हो, शुक्र कुंडली में नीच के हो जाए, कम अंश बल के हो जाए, कमजोर हो जाए, तब आपको रुमाल का दान करना है, और वह भी रुमाल पर इत्र लगाकर। देखिए, परफ्यूम नहीं लगाना है, परफ्यूम स्प्रे अलग होता है,
इत्र लगाना है जो फूलों से इत्र बने और उसमें भी गुलाब का इत्र हो, सबसे अच्छा आप रुमाल खरीदिए, उस पर गुलाब का इत्र लगाइए, ना गुलाब का मिले तो कोई भी फूल का इत्र लगाकर उस रुमाल को दान में दीजिए, मंदिर में दे दीजिए, ट्रस्ट में दे दीजिए, ब्राह्मण के हाथों में दे दीजिए, या जो अपने से बड़े हों, पूज्य हों, ऐसे लोगों को दान में दे दीजिए। ऐसा करने से भी आपके शुक्र बढ़िया होते हैं, मजबूत होते हैं। दर्शकों, यह कुछ ज्योतिष के महत्वपूर्ण बातें थी, या आप कह सकते हो कुछ महत्वपूर्ण उपाय थे, जिन्हें कि आप करके अपने छोटे-छोटे उपाय थे, इन्हें करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि यह उपाय आपको पसंद आए होंगे और ऐसे ही उपाय जानने के लिए आपको और क्या करना है, आपको पता ही है। चलिए दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिएगा, पुनः से मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।